पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु का प्रेम असीम और अनंत प्रेम, इसके बारे में हम हर संडे में मनन चिंतन करते हुए, प्रभु का वचन हम दावा करते हुए अपने जीवन में ये प्रभु का प्यार हम महसूस करते हैं, क्योंकि आराधना स्तुति प्रार्थना में प्रभु हमारे बीच में है। इसलिए तुम मुझे आराधना करोगे, मुझे उपासना करोगे, मैं तुम्हारे बीच में से चलूँगा। प्रभु का वादा प्रोमिस है। मतलब प्रभु का यह उपस्थिति द्वारा क्या होगा, यह स्तुति और प्रार्थना निरंतर हम करने के लिए इस्राएली लोगों के लिए यह नियम, जैसे प्रभु ने यह एक नियम था, प्रथम नियम है। प्रथम नियम आराधना करना चाहिए, हम आराधना करना चाहिए, निरंतर आराधना स्तुति प्रार्थना करना चाहिए। कारण क्या है? आराधना के बीच में प्रभु को कार्य करने के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए। इसलिए आराधना का अर्थ प्यार करना, सब कुछ मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, यह हम स्वीकार करते हैं। नहीं तो मिस्र में इस्राएलियों के बीच में, मिस्र में रहते हुए इस्राएलियों के यह आचरण एकमात्र ईश्वर को प्यार करने का आदत वे भूल गया है। क्योंकि मिस्र में मिस्री ऐसे अनुभव, उन लोगों का अनुभव दूसरा है। मूर्ति पूजा, अन्य देव मूर्ति के आगे वे लोग आनंद मनाते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। यह हमारे ईश्वर के प्रति हमारे प्यार वो नष्ट हो जाएगा यह हम करने पर। प्रिय मित्रों, इसलिए तुम मुझे आराधना करोगे, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। ये प्रभु से कितना अच्छा ये वचन और हमको मिला, हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए, हमारे जीवन में सदा जीवन में शांति और आनंद सदा हम अनुभव करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह और चमत्कार, छुटकारा हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए नियम है। ये सदा प्रार्थना करो। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। न तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और न कोई बांझ रहेगी, मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। यह आराधना के बीच में, आराधना के समय प्रभु को ऐसे संरक्षण, प्रभु से हम संरक्षण हम अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, एक गर्भवती स्त्री ये गर्भधारण के बाद थोड़ा समस्या शुरू की, उसके फिजिकल प्रॉब्लम शुरू किया, और ये हमें प्रार्थना में हमसे ये मैसेज भेजा और फ़ोन किया। हम प्रार्थना करने के समय में उसे बताया, बेटी आपका यह गर्भधारण और इसके बाद प्रभु का संरक्षण और अच्छा से प्रसव करने के लिए आप निरंतर प्रार्थना, वचन पढ़कर, वचन अपने बच्चे के लिए, ये गर्भस्थ शिशु के लिए, और आपको अच्छा से ये बच्चे को प्रसव करने के लिए संरक्षण निरंतर प्रार्थना करते हुए आप संरक्षण प्रभु से मांगना है। इसलिए प्रिय मित्रों, फिर 2-3 बार फिर हमें फोन करके हमसे बात किया। वो प्रॉब्लम आने के समय बात करते हैं, वचन हम ये प्रार्थना करने के लिए, वचन दोहराते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के संदेश के अनुसार वचन देता है। फिर 2-3 बार ऐसे प्रार्थना ये
किया, हम प्रार्थना किया, फोन द्वारा मैसेज भेजा, फिर मैंने वो लड़की से पूछा, मैंने कहा था आप हर दिन वजन क्या क्या वजन पढ़ना है और क्या क्या वजन हर दिन ऐसे मनन चिंतन करते हुए ये बच्चे के लिए, ये गर्भस्थ बच्चे के लिए और गर्भवती स्त्री के लिए ऐसे प्रार्थना करने के लिए, कुछ भाग पढ़ने के लिए, हर दिन पढ़ने के लिए ऐसे मैंने कहा। फिर 3 बार ऐसे कुछ दिन के बाद ये 3 बार मैंने मुझसे ये प्रार्थना मांगा था। मैंने फिर पूछा क्या क्या वजन आपको पहले दिया, आपको याद है क्या? मैंने कहा था हर दिन ऐसे वजन आप ये दावा करना, स्वीकार करना। वो लड़की, वो गर्भवती स्त्री को याद नहीं क्या वजन और क्या वजन पढ़ने के लिए बोला था, हमको याद नहीं है। मतलब मैं हर दिन पढ़ने के लिए बोला था। प्रिय मित्रों, यह गर्भवती स्त्री ने अपने ये जीवन में प्रभु का वचन को ये स्वीकार करने के लिए नहीं, हृदय से स्वीकार नहीं किया, मतलब वो तिरस्कार किया है। लेकिन प्रार्थना करना है, कौन करना है? मैं अपने से नहीं, अपने से वचन स्वीकार करने के लिए, पढ़ने के लिए उसको समय नहीं। लेकिन दूसरे बातों में फिर वो प्रार्थना के लिए वो इसके बीच में और जॉब के लिए और ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में प्रार्थना मांगकर मैसेज भेजते हैं, फोन करते हैं। मैं फिर उससे बात करने के समय क्या वजन आपको पहले दिया, क्या वजन आपको पहले, आपको याद है क्या? वो भूल जाते हैं, वो मालूम नहीं है, याद नहीं है। बदर जी क्या वजन आप दिया, हो याद नहीं है। मतलब हर दिन पढ़ने के लिए, हर दिन यह वजन मनन चिंतन करने के लिए संदेश दिया, लेकिन वो फोन करने के समय कौन प्रार्थना करना? मैं अपने से नहीं, दूसरे कोई मुझे फादर प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो, जो सुनाने वाला, वचन सुनाने वाला, प्रार्थना चलाने वाला, केवल उन लोग प्रार्थना करो। लेकिन अपने से वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या होगा? प्रिय मित्रों, ये दुख का बात है। ये स्त्री ने ये प्रसव किया, प्रसव के बाद 2-3 दिन के बाद बच्चा का ये ताकत ठीक नहीं दे और स्वास्थ्य नहीं दे और बच्चा मर गई। इसलिए मेरे अंदर बहुत दुख आया, प्रभु आप क्यों ये ऐसे बेटी के लिए और ये गर्भस्थ शिशु के लिए और ये गर्भस्थ माता के लिए क्यों ऐसे एक संदेश दिया? आप जानते हैं संरक्षण प्रभु का वचन द्वारा, ये प्रभु के वचन द्वारा संरक्षण प्रभु देने के लिए चाहते हैं। इसलिए महामारी जरूर और हमारे बीच में और हमारे आगे महामारी विपत्ति वो सब आएगा। मतलब इस प्रभु भक्तों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, प्रभु के भक्तों के लिए, सेवकों के लिए सदा प्रभु के साथ जुड़े हुए जो रहते हैं उसके लिए संरक्षण भी है। इसलिए पिछले संडे, पिछले भाग में हम बोला था प्रभु का प्यार थोड़े ही देर के लिए तुझे छोड़ा था। मतलब हमारे मन के ऐसे विचार है, दुख में, विपत्ति में, संकट में और रहने के समय हमारे ये मनोभाव ऐसा है, प्रभु छोड़ गया नहीं। मतलब प्रभु ने कहा मैंने क्रोध के अभी मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुख फेर लिया, अब मैं आनंद प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। प्रिय मित्रों, यह है आनंद प्यार। यह हम समझने के लिए अनेक लोगों के जीवन में अपने से प्रार्थना करने के लिए, अपने से वचन पढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए आग्रह नहीं है। प्रार्थना क्या कौन करना है ये मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। दूसरा कोई मेरे लिए प्रार्थना करना, वो फादर लोग करना, सिस्टर लोग करना और दूसरे कोई प्रार्थना चलाने वाले करना मैं नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मेरा दूसरा बात है, दूसरा उत्तरदायित्व है।
कल एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना मांगा है। मैंने कहा हमें ये प्रार्थना दल में सैटरडे के दिन में आधा घंटा प्रार्थना ये बाइबल पढ़ने के लिए, वो व्यक्ति ने हमको समय नहीं, बहुत बिजी है, और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना है, मेरे बहन के लिए प्रार्थना करना, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करना, बहुत समस्या है। मैंने कहा इतने बड़ा समस्या है तो सबसे ज्यादा आप प्रार्थना करो। इतने लोगों के विषय में आपको समस्या है तो फिर आपको समय नहीं है, तो आपके समय नहीं है तो प्रभु ने क्यों ऐसे समस्याओं के आगे आपके जीवन ने ऐसे जीवन बिताने के लिए क्यों क्या छोड़ा है क्या? प्रिय मित्रों, यह व्यक्ति फिर बहुत बात प्रार्थना के विषय में प्रार्थना करो। मैंने बोला आप एक वचन आधा घंटा इसमें प्रार्थना में, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में भाग लेने के लिए, समय नहीं। लेकिन समस्या बहुत बड़ा है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के जीवन में छोटा एक समस्या आने पर, ऐसे दुर्घटना आने पर, ऐसे ये आंधी और तूफान आने पर वे लोग क्या करते हैं? अपने से ईश्वर पर विश्वास नहीं है, दूसरों को मांगते हैं, दूसरों से प्रार्थना मांगते हैं। वो अच्छा बात है, हम दूसरों से प्रार्थना मांगना और मध्यस्थ प्रार्थना हम सब लोग करना, ये अच्छा बात है। लेकिन हम एक व्यक्ति क्या है जीवन में प्रभु ये चाहते हैं, दिल चाहते हैं, हमारे दिल प्रभु चाहते हैं, हमारे दिल को हमारे जीवन में प्रभु आशीष प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए मित्रों, जो बीमारी हमारे जीवन में, जो दुर्घटनाएं हमारे जीवन में, जो समस्याएं हमारे जीवन में, प्रभु ने क्या संदेश दिया है? नूह के समय मैंने शपथ का कर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी, उसी तरह मैं शपथ का कर कहता हूं कि मैं फिर तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। प्रभु धमकी नहीं देता है। इसलिए हम ये नूह के समय ये लोगों को ये सुनाया, क्या सुनाया? ये प्रलय के बारे में। लेकिन लोग ये सुनने के लिए, नूह के बात सुनने के लिए ईश्वर से संदेश नूह पाया और नूह लोगों से बताया यह देश में ये विपत्ति महामारी आने के लिए ये संभावना है, इसलिए मेरे पास आओ, मेरे साथ ये पोत में प्रवेश करो। लोग निंदा किया है, लेकिन प्रभु ने क्रोध नहीं करते हैं और ऐसे धमकी देने के लिए नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अच्छा, और ये ईसाया नबी का ग्रंथ 54 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, 17 में हम पढ़ते हैं, 16 और 17 मिलजुल कर हम पढ़ेंगे। देख, मैंने लोहार की सृष्टि की, जो कोयले में आग सुलगाकर युद्ध के लिए उत्तम शस्त्र बनाता है। मैंने सब कुछ का विनाश करने वाले विध्वंसक की सृष्टि की है। विध्वंसक की सृष्टि की मतलब विनाशकारी और नष्ट करने वाला और चोरी, ऐसे अत्याचारी, वो सब ये संसार में है। लेकिन ये संसार में हमारे लिए प्रभु ने क्या प्रदान किया है? तेरे विरुद्ध घटा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, और जो तुझ पर अभियोग लगता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूं, यह प्रभु का कथन है। ये प्रभु का कथन यह है। इसलिए ये प्रभु भक्तों का भाग्य है। क्या है यह भाग्य? तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगता है तो उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन में हमारे ये दुख के गहराई में हम
प्रभु को यह पहचानने के लिए और गहराई में प्रभु का प्यार समझने के लिए यह हमारे आगे अवसर प्रभु देता है। यह मौका है। गहराई में, कितने दुख का गहराई में हम रहते हैं, लेकिन वह हम उतने अधिक से अधिक प्रभु का प्यार है। क्योंकि ये वचन, दुर्भाग्यशालिनी आंधी और दुख की मारी, मैं तेरे पत्थर चुन चुन कर लगवा दूंगा और तेरी नींव नीलमणियों पर डालूंगा। इसलिए दुख के, बीमारी के, संकट के बीच में लोग बहुत है। हम सोच रहे हैं वो सब मेरे जीवन में यह अभिशाप है, यह श्राप है, यह इतना बड़ा दुख जीवन में प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, वो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, मेरे प्रार्थना ये सब व्यर्थ है, ऐसे हम सोच रहे हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, वचन में क्या लिखा है? मैं तेरे कंगूरे लाल मणियों से, मैं तेरे कंगूरे लाल मणियों से, तेरे फाटक स्फटिक से, तेरे परकोटे रत्नों से बनाऊंगा। यह स्वीकार करना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर जीवन में एक जीवन के ऐसे गहराई में ये अशांति फैलने के लिए यह कारण क्या है? समझना चाहिए, ईश्वर से यह नहीं है। पाप और श्राप, रोग बीमारी और शैतान और संसार, यह बात, यह हम ध्यान रखना। पाप और बीमारी, रोग बीमारी और शैतान, श्राप, यह सब ईश्वर नहीं चाहते हैं। ईश्वर की इच्छा क्या है? ये दिनों में एक सिस्टर का एक कैंसर के बारे में हम प्रार्थना करने के समय, ये प्रार्थना के समय प्रभु ने अचानक यह वचन ये स्वीकार करने के लिए, जोर से स्वीकार करने के लिए संदेश दिया है। अभी कितने बीमारियां, रोग बीमारियां, कैंसर बीमारी होगा और एड्स बीमारी होगा, लकवा बीमारी होगा और अंधापन होगा, गूंगापन होगा और हड्डी में दर्द होगा, और जो हमारे खतरनाक बीमारियां द्वारा ये कैंसर और कोरोना बीमारी के वजह से ऐसे कितने लोग अभी, और शरीर एकदम मजबूती नहीं है, ताकत नहीं है, शेष ताकत नष्ट हो गए है। प्रिय मित्रों, वचन से हमको छुटकारा, वचन से हमको छुटकारा, मतलब हॉस्पिटल और डॉक्टर लोग, दवा, ये सब हमारे आगे है। लेकिन प्रभु ने कहा चिकित्सक का सम्मान करो। प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 38, प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 38 पहला वचन, चिकित्सक का सम्मान करो, तुमका उसकी आवश्यकता है, सर्वोच्च प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। ऐसे हम पढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। 9th वचन में, असंख्य 9 में, यह हमारे लिए भी, वो सिस्टर के लिए प्रार्थना के समय लगातार स्वीकार करने के लिए, चंगाई के लिए प्रभु ने यह संदेश दिया, क्योंकि यह संदेश हमारे और बहुतों के जीवन में अनुग्रह का और चंगाई का, स्वास्थ्य लाभ का, अनुभव का कारण बन गया है। प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 9, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो। प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो, अपना हृदय हर पाप से शुद्ध रखो। कितने अच्छा वचन है, क्योंकि यह हमारे जीवन में यह अनुभव, ये वचन का सामर्थ्य हम अनुभव किया था। मैंने कहा था हमारे ये बीमारी, मतलब मेरे पत्नी के कैंसर बीमारी के बीच में, और बहुत ये टेंशन और बहुत ऐसे हमको ये इसके पीछे चिकित्सा के बारे में ऐसे दौड़ते रहे हैं। और 3 बार, तीसरा बार भी ये ऑपरेशन के बाद
ये फिर स्प्रेड हो गए है इसका ग्लैंड। इसलिए डॉक्टर ने कहा और भी रेडिएशन, ऐसे चिकित्सा चाहिए। यह रेडिएशन और एक बार ऐसे किया था, फिर भी ऐसे करने पर ताकत और शरीर में कितने दुर्बलताएं, ऐसी स्थिति है। प्रिय मित्रों, हम ये ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ये पहुंचने से पहले हमारे एक दोस्त, हमारे घर से बहुत दूर में है वो हॉस्पिटल, इसलिए एक दिन आगे हम वहाँ एक दोस्त के घर में रहते हुए वो हॉस्पिटल में मॉर्निंग हम ट्रीटमेंट के लिए जाना है। वहाँ एक दोस्त के घर में हम रहते हुए मॉर्निंग प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए आज के एक ट्रीटमेंट के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए प्रार्थना किया। और वो दोस्त, हमारे यह दोस्त, वो परिवार एक साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना कर रहे थे। वो दोस्त ने ये प्रार्थना के समय उसने कहा बाइबल खोलकर वचन पढ़ने के लिए प्रभु का संदेश, इसलिए उसने बाइबल खोलकर वचन पढ़ा है। यह वचन, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, हम ट्रीटमेंट के लिए वहां से निकलना है। वो निकलने के तुरंत थोड़ा पहले ये सफर के आगे, सफर करने से शुरुआत में उसने प्रार्थना में यह वचन बाइबल खोलकर हम स्तुति और प्रार्थना किया, समर्पण करते हुए प्रार्थना किया। उस समय उसने वचन दिया, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। मैं ये इसमें ध्यान रखा है क्योंकि वो स्वास्थ्य प्रभु प्रदान करेगा, लेकिन इसमें क्या नियम है? लापरवाही ऐसे ना बने, लापरवाह ना बनो। और क्या करना है? प्रार्थना करो, तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए हम ये 2 साल ट्रीटमेंट में 2 साल हम ट्रीटमेंट किया है। इसलिए पहले वचन में हम क्या सुना है? चिकित्सक का सम्मान करो। इसलिए चिकित्सक के पास हम गया और हम चिकित्सा कर रहे हैं, ऑपरेशन किया और ये बीमारी और बढ़ रहे हैं। इसलिए फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अभी प्रभु वचन ये याद दिलाया, लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और स्वास्थ्य प्रभु प्रदान करेगा। मतलब प्रार्थना में प्रभु हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ भी, हमारे लिए चंगाई वो प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट वचन भी है, अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो, अपना हृदय पर पाप से शुद्ध रखो। ये वचन भी वो वचन में हमको वो प्रभु ने ध्यान रखने के लिए याद दिलाया है। हृदय शुद्ध करना है और हृदय अपराध पर पश्चाताप करना है और अपने हाथ निर्दोष रखो और अपना हृदय पर हाथ पाप से शुद्ध रखो। हर रोग बीमारी के बीच में, दुर्घटनाओं के बीच में, संकट के समय हमसे प्रभु चाहते हृदय पवित्र करना, हृदय से ऐसे प्रार्थना करना, मतलब प्यार करना। वह हम अपवित्रता, अशुद्धता जीवन में हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए बाधा है। प्रिय मित्रों, इसलिए पाप, प्रभु का प्यार कितने हम अनुभव करते हैं, वह प्रभु का प्यार में स्वास्थ्य लाभ है, प्रभु का प्यार में चंगाई है, छुटकारा है, जीवन में बंधन बाधाएं वो दूर करते हैं। लेकिन आत्मा में मलिनता, अशुद्धता और शरीर में अशुद्धता, आत्मा के अशुद्धता पाप है, ये शरीर में रोग बीमारी और ये सब ईश्वर के विरुद्ध है, ईश्वर नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को प्रभु, पापियों को और रोगियों को प्रभु प्यार करते हैं, रोग बीमारी से छुटकारा देता है। लेकिन रोग बीमारी से चंगाई हम पाने पर आत्मा पर मुक्ति नहीं होगा।
लोग यह नहीं चाहते हैं। इसलिए बीमारी के समय प्रार्थना करो, स्वास्थ्य लाभ प्रभु प्रदान करते हैं। और प्रभु हमारे मुक्ति, आत्मा के लिए मुक्ति, आत्मा पवित्र करने के लिए भी प्रभु चाहते हैं। इसलिए रोग बीमारी के समय हमको चंगाई मिलने पर हम यह भी समझना है, रोग बीमारी केवल रोग बीमारी में हमारे हृदय और पूरा शुद्ध पवित्र नहीं हो जाएगा। इसलिए मुक्ति का, हमको मुक्ति मिलना है तो आत्मा बच जाना है। कैसे आत्मा पवित्र करना है? पाप से हम अलग रखना है। इसलिए पाप हमको दुख देता है। पाप का यह प्रतिफल और सैलरी, प्रतिफल क्या है? पाप का वेदन, सैलरी क्या है? परिणाम क्या है? वो भयानक है, वो मृत्यु है। इसलिए प्रिय मित्रों, पापियों को प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए पाप हमसे बचाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करना चाहिए, वह हम पश्चाताप चाहिए। इसलिए वो हृदय हमको फिर यह स्वीकार करने में, पाप हम स्वीकार करने में, प्रभु मेरे अंदर के पाप, मेरे अंदर के कमजोरी, मेरे हृदय के अशुद्धता, मेरे जीवन में क्या पाप आया, वो पापों को क्षमा दे, वो स्वीकार करना, स्वीकार करना। और कितने लोगों के बीच में हमारे पाप द्वारा हम दूसरों को दुख दिया, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे हम सोचकर ऐसे ईश्वर से हम विमुख हो गया और अपने शरीर में, शरीर के मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए, शरीर की इच्छा के अनुसार ईश्वर की इच्छा हम तुच्छ समझते हुए और प्रभु का वचन पर हम ज्यादा ऐसे विश्वास नहीं किया और इससे ज्यादा मोबाइल में, कंप्यूटर में और अलग अलग क्षेत्रों में अपने इच्छा के लिए हमको प्रार्थना में समय नहीं, लेकिन दूसरे बातों में कितने समय है। खाना पीना वो सब हम करते हैं और खेलते हैं और बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, बुरी संगति में हम गिरते हैं और ऐसे हम कितना बात हम करते हैं, लेकिन प्रार्थना में समय उसमें रुचि नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे पाप और रोग ये हमको स्वास्थ्य लाभ के लिए बाधा है। प्रभु देने के लिए चाहते हैं कि, लेकिन हमारे आगे यह चार दीवारी है, यह बाधा है। इसलिए ऐसे समय शैतान हमें हमारे जीवन में, हमारे शरीर में और हमारे परिवार में अधिकार लेता है। प्रिय मित्रों, जब हम स्वीकार करते हैं, वो पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, यही वचन द्वारा हम फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए वहां गया, वहां हम स्कैनिंग और ये चेकिंग और सब स्कैनिंग के बाद डॉक्टर ने हमसे यह हमें बुलाया और हमसे बताया, यह अभी ये कंप्यूटर स्क्रीन में हमसे ये कंप्यूटर स्क्रीन दिखाते हुए हमसे बताया, पहले 1 महीना पहले वो उसके गले में और इसके ये गले के पीछे कितने ग्लैंड्स, ट्यूमर का ये ग्लैंड से सब स्प्रेड हो गया, वो अभी ये स्क्रीन में देखने नहीं सकते हैं। एकदम वहाँ फ्री, एकदम वहाँ स्वास्थ्य है और अच्छा हो गए हैं। प्रिय मित्रों, यह वचन मतलब यह हॉस्पिटल में जाने के समय, ये वहाँ एडमिट करने के समय अंदर यह प्रार्थना था, लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु स्वास्थ्य प्रदान करेगा। और हृदय पश्चाताप के साथ, हृदय में पश्चाताप के साथ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यह प्रार्थना में प्रिय मित्रों, मतलब बीमारी आया, सच बात है, समस्या हमारे आगे है, सच बात है, लेकिन इससे बड़ा बात क्या है? इसलिए इससे बड़ा बात यह है, जो तुझ पर अभियोग लगता है, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा, तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूं, यह प्रभु का कथन है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये एक पत्नी ने, पति पत्नियों के बीच में समस्या है, बार बार फोन करते हैं, फोन में ये प्रार्थना मांगते हैं, मेरे पति अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। मैंने कहा अभी ऐसे मत बोलो,
आप पति के लिए प्रार्थना करते हैं, सच बात है, अभी एक नहीं दो नहीं कितने हजारों पति पत्नियों के बीच में, युवक पति पत्नियों के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, अलग रहते हैं और छोड़ किया है दूसरे पति और दूसरे पुरुष के साथ, दूसरे स्त्री के साथ। ऐसे लोगों की ये पति पत्नियों के जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु का वचन है, कितना हम प्रार्थना करना है, कितना हम ऐसे। मैंने वो पत्नी से कहा, बेटी से कहा, बेटी ऐसे आप ये क्या करना है, आपके ये प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचने तक, आपके जीवन में प्रभु से आशीष और प्रभु से ये अनुग्रह प्राप्त करने तक प्रार्थना जारी रखना। उसने कहा मैं थक गया, मैं इतना ये थकावट में, परेशान में, ये सच बात है, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वचन क्या लिखा है, मैंने उसे और एक बार ये वचन दिया, अब यही वचन स्वीकार करो, यही वचन फिर स्वीकार करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 में, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। मतलब विजय तक। ऐसे प्रभु ने कहा आपका यह प्रार्थना, ये प्रभु के पास पहुंचना और प्रभु से यह उत्तर मिलना, यह आपके जीवन में अनुभव करना, ऐसे और हम अनुभव करने तक यह प्रार्थना जारी रखना, विजय तक। इसलिए बहुतों के विजय और प्राप्त करने के लिए नहीं सकते हो, युद्ध में, युद्ध बीच में, आधे रास्ते में प्रार्थना बंद करते हैं, इसलिए सफलता नहीं है। इसलिए प्रार्थना में अनुग्रह हमको प्राप्त करने नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या है, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। क्योंकि उसके नाम पर प्रभु का विजय, यीशु का यह मृत्यु द्वारा क्या होगा, फिर ये यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, कितने बड़ा पापी होगा, धर्मी होगा, कुकर्मी होगा, कितने बड़े बड़े रोग बीमारी अभिशाप होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे शक्ति है, प्रभु के आगे जो प्रार्थना करते हैं उसके क्रूस की ओर देखते हैं और उसके पवित्र लहू का सामर्थ्य जो स्वीकार करते हैं और उसके असीम प्यार और अपार कृपा में जो विश्वास करते हैं, वह विश्वास में कृपा, वो कृपा द्वारा हम मुक्ति और जीवन में मुक्ति, हृदय में शांति, मन में शांति, शरीर में स्वास्थ्य और परिवार में छुटकारा, आनंद और देश भर ऐसे प्रभु ज्ञान बढ़ते हैं, अनुग्रह बढ़ते हैं, आशीष बढ़ते हैं। इसलिए आइए प्रिय मित्रों, हम स्तुति और आराधना प्रार्थना में फिर हमारे जीवन पुनः समर्पण करेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा देश को, अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा, और तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा और तुम्हारे देश में गर्भपात न होगा। प्रभु का वादा है। मिलजुल कर यह वचन विश्वास करते हुए सारे रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, टूटे फूटे परिवारों के लिए, देश के यह बड़े विपत्ति के बीच में देश के लिए और सारे महादेशों के सभी इंसान के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। मिलजुल कर आइए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हमारे प्रभु हमारे सर्वनाश नहीं चाहते हैं। क्योंकि इसलिए सब बच जाने के लिए, सब मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सबके जीवन में पाप क्षमा देने के लिए, सब प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु चाहते हैं। उसके पवित्र लहू हमें शुद्ध करते हैं और पवित्र परम प्रसाद के आगे इसलिए मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु को हमारे आगे, हमारे जीवन में अभी हम स्वागत करेंगे। हम मिलजुल कर अभी स्वागत करते हुए हम आराधना गीत गाएंगे। इस आराधना में सब मिलजुल कर गाएंगे। आराधना
आराधना आराधना प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता तेरी आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, हालेलुया गाते हुए स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हमें इसी आराधना के समय सभी संतों के साथ मिलकर शहीदों के साथ मिलकर कितने लोग दुख सहते हुए प्रभु का वचन सुनाते हैं और प्रभु का वचन के साक्षी बन गया है, शहीद बन गया है। हम अभी प्रार्थना करेंगे और समस्याओं के बीच में दुख संकटों के बीच में प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु आइए मेरे परिवार में मेरे बच्चों के जीवन में और प्रभु हमारे हर एक समस्याओं में प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ तू मेरा शक्ति है, तू मेरा मालिक है, मेरा जीवन है, मेरा सत्य है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरा ईश्वर है। ये स्वीकार करते हुए प्रभु के नाम हम जोर से स्वीकार करेंगे। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। हालेलुया 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 गीत गाते हुए हम स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु को महिमा हम गाते हैं, स्तुति करते हैं। इसलिए निरंतर करो प्रार्थना, निरंतर स्तुति करो, प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करो, वो स्वीकार करो। कितने लोगों के जीवन में समस्या है, प्रभु के आगे समर्पण करें। हर समस्या है प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। तू
ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है, तू ही है मेरा चरवाहा है, तू ही है मेरा सहारा है, तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है, तू ही है मेरा आसरा है, तू ही है मेरा सांत्वना है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन के मालिक तो है, जीवित प्रभु तू ही है, जीवन के मालिक तो है, जीवित प्रभु तू ही है। इसलिए स्वीकार करते हुए वो पापियों को पाप क्षमा देने वाला, अपराधों को दूर करने वाला, मेरे रोग मिटा दे, विपत्ति से मुझे छुड़ाइए। हम इसलिए मिलजुल कर प्रभु के आगे हम स्वागत करें। प्रभु को स्वागत करते हुए हम प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। पापियों को क्षमा देता है, अपराधों को दूर करता है, पापियों को क्षमा देता है, अपराधों को दूर करता है, विपत्तियों से छुड़ाता है, रोगियों को चंगा करता है, विपत्तियों से छुड़ाता है, रोगियों को चंगा करते हैं। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है, जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है, ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। इसलिए यही विश्वास में हम मिलजुल कर यही विश्वास हम स्वीकार करते हैं। कितने कोड़ी प्रभु के पास आया, प्रभु ने शुद्ध किया, और जन्मांध को प्रभु दर्शन दिया, और लंगड़ों को वो पावदान देता है, वो बहरे गूंगों को अच्छा करता है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, आशीष हम पाएंगे। कोड़ियों को शुद्ध करता है, जन्मांध को दर्शन देता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, जन्मांध को दर्शन देता है, लंगड़ों को पावदान देता है, बहरे गूंगों को अच्छा करता है, लंगड़ों को पावदान देता है, बहरे गूंगों को अच्छा करता है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है।
हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन के मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। जीवन की मालिक तू है, जीवित प्रभु तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। ईश्वर की मेमना ईसा मसीह, जीवंत ईश्वर तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे आनंद का माध्यम तू है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना ओ आराधना, आपा पिता की आराधना। आराधना आराधना, आपा पिता की आराधना। आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आराधना ओ आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना। आराधना आराधना, पावन आत्मा की आराधना। आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 आराधना। छुटकारा दे, आराधना संगाई दे, स्पर्श कीजिए। आइए पवित्र आत्मा की आंख, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे बच्चों को और दुर्बलताओं में, रोगियों को, रोग बीमारी में, पाप बंधनों में, पापियों को छुड़ा दे। अब्बा आराधना 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 ओ आराधना आराधना। स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए यीशु यीशु। आराधना आराधना आराधना, और स्पर्श कीजिए। मिलजुल कर हम लगातार हम स्तुति करते रहे, क्योंकि प्रभु हमारे विनाश नहीं चाहते हैं, वो सर्वनाश नहीं चाहते हैं। और हमारे दुख और संकट के समय, विपत्ति के समय वो दूर नहीं है। स्वीकार करें प्रभु कितने प्यार करते हैं। प्रभु का प्यार हम स्वीकार करेंगे, प्रभु का आशीष हम स्वीकार करेंगे। मिलजुल कर कितने शरीर और दुर्बल हो गए हैं, प्रभु के आगे समर्पण करते हुए स्तुति करे, स्तुति करे, अपने से स्तुति करे, हृदय खोल कर स्तुति करे। प्रभु मैं पापी हूँ, यह स्वीकार करे। मैं रोगी हूँ, ये स्वीकार करे। प्रभु मेरे पाप, मेरे रोग, प्रभु आपके आगे मैं समर्पण करता हूँ। स्वीकार करते हुए लगातार स्तुति करेंगे। प्रार्थना में प्रभु क्या वादा प्रदान किया है, क्या प्रोमिस किया है हमको। प्रभु ने कहा यह प्रार्थना में, यह स्तुति और आराधना में आत्मा, हमारे आत्मा उज्ज्वलित हो जाते हैं, और जो कीड़ाणु रोगाणु हमारे शरीर में प्रभु शुद्ध करते हैं। और हम पाप, और हमारे जीवन में पाप द्वारा हमको, यह हमारे आत्मा में यह बीमारी है। पाप हमारे आत्मा की बीमारी है, इसलिए। और वह शरीर में भी, शरीर में इसलिए वो हमारे ताकत नष्ट करते हैं, हमारे नसों में और जॉइंट में। और ऐसे ये पाप द्वारा फिर वो रोग बीमारी फैल जाते हैं। हमको मुक्ति चाहिए, हम सबको मुक्ति चाहिए। हम सबों के लिए ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, और लापरवाही ना बने। प्रभु ने कहा बीमारी के समय लापरवाही ना बनो,
और विश्वास ना छोड़िए, हिम्मत ना हारे, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करे। यीशु, इसलिए यीशु का नाम लेते हुए कितने हम उदास मन है, इसलिए कितने हमारे विश्वास नष्ट गया है, प्रभु के आगे फिर से हम समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, अपने बच्चों को समर्पण करे, माँ बाप को समर्पण करे, और हमारे जीवन साथी को समर्पण करे, और हमारे देश को और हमारे बिजनेस में समस्या, खेतबाड़ी में समस्या, मौसम के बारे में समस्या, और कितने आर्थिक स्थिति गड्ढित हो गए हैं। पूरा मौसम, ये पूरा मौसम, कितने जगह में मौसम हमारे विपत्ति के रूप में आए हैं, और मौसम अच्छा से नहीं मिलते हैं, और कितने समस्याएं, कितने लोग ये आत्महत्या के बारे में, आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, और बच्चों को समर्पण करते हैं, और पढ़ाई में समस्या है, हमारी युवतियों को समर्पण करते हैं, विवाह में समस्या, इतने सालों से और तलाश में है, ढूंढते हैं, अच्छा लड़का नहीं, अच्छा लड़की, अच्छा रिश्ता नहीं आया है, समर्पण करेंगे। और कितने पति पत्नियों को बच्चा नहीं है, और कितने पति पत्नी ऐसे चिकित्सा में, कितने गर्भवती स्त्री अभी प्रार्थना मांगा है, और कितने लोग ऐसे समस्या में प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। और प्रभु के आगे ऐसे हमारे हर प्रोफेशन, जो ऐसे प्रोफेशन अभी सैलरी नहीं मिलते हैं, ऐसे समस्या ये प्रभु के आगे समर्पण करें। अभी देश में ये समस्या, ये कोरोना बीमारी के कीड़ाणु फैल गया, ये रोगाणु को प्रभु शुद्ध कीजिए और हमसे अलग कीजिए, हमें बचाइए। देश में आने वाले विपत्ति से हमें बचाने के लिए प्रभु आपकी शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हैं। एक साथ मिलजुल कर लड़ाई झगड़ा के कारण पड़ोसी के विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध और हम अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे हम बात करते हुए, लड़ाई करते हुए शांति नष्ट हो गए हैं, प्रभु के आगे समर्पण करें। यीशु, अभी पड़े हुए रोगियों को ये कैंसर बीमारी में और हड्डी में दर्द, बैक पेन, यूट्रस संबंधी समस्या, सिर से लेकर ये मेनिंजाइटिस, साइनटिस और ऐसी बीमारियां, पैनक्रियास समस्याएं समर्पण करते हैं, पाइल्स बीमारी समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, जॉन्डिस बीमारी और समर्पण करते हैं, टाइफॉइड, मलेरिया समर्पण करते हैं, बुखार, लगातार बुखार और खुजली का बीमारी समर्पण करते हैं, एलर्जी बीमारी को समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, शरीर में कितने ताकत, ब्लड संबंधी समस्याएं, बीपी, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी समर्पण करते हैं। प्रभु समर्पण करते हैं। ओ प्रभु आइए, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे। कितने लोग पड़े हुए हैं, बेड में है, चलने नहीं सकते हैं, काम करने नहीं सकते हैं, घुटने में दर्द, टखनों में दर्द, और ऐसे गिरने का ऐसी स्थिति है, ऐसे गिरते हैं, और मानसिक बीमारी, और कितने जगह में ऐसे समस्या है। ओ प्रभु आइए मेरे जीवन में, प्रभु आइए, मुझे उद्धार कीजिए, और आत्मा में मुक्ति, शरीर में मुक्ति, और मन के हर बुरी सोच विचार को, बुरी आदत को प्रभु शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए। स्वीकार करेंगे, लापरवाह ना बनो, स्तुति करो, उदास मन से नहीं, उत्साह से प्रार्थना करें। पूर्वजों के लिए अभी हम याद रखेंगे, कितने हम पूर्वजों के विरुद्ध याद नहीं किया, और माँ बाप के विरुद्ध अच्छा से बात नहीं किया, वैसे अनादर किया। पापों के लिए क्षमा मांगना, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें, और पूर्वजों द्वारा जो पाप हम में और हमारे ये स्वभाव में हो, पूर्वजों को अभी समर्पण करें। हम हमारे पूर्वजों के लिए भी
याद करे, प्रार्थना करे। और देश देश में ऐसे और शोधक आत्माओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आगे पीढ़ी को अनुग्रह मिलने के लिए हमारे पूर्वजों के लिए भी हम याद रखकर प्रार्थना करना। हमारे बच्चे लोग यह सीखना है। हम हमारे माँ बाप को आदर करने के समय वहाँ बच्चे लोग भी वो सीखते हैं, इसलिए आगे पीढ़ी को वो अनुग्रह है, क्योंकि ईश्वर का नियम है माँ बाप को आदर करो। ऐसे आदर करने पर हमारे जीवन में माँ बाप द्वारा कितने अनुग्रह मिलना है, बंधन खोलना है, छुटकारा पाना है, बीमारी से चंगाई मिलना है, विपत्ति से छुटकारा पाना है। इस वक्त माँ बाप को आदर करते हुए, माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हुए अभी हम आशीष पाएंगे मिलजुल कर। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे चूले मार्ग दिखाइए, पद प्रदर्शन कीजिए। प्रभु मुझे चूले। ऐसे एक एक परिवार के लिए, एक एक ये परिवार बंधन में और छुटकारा के लिए, एक एक व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन पद प्रदर्शन करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। छुटकारा दे, छुटकारा दे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। भजन में जो विश्वास करते वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उड़ा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह विश्वास। इस वक्त कान में समस्या, आंख में समस्या और बुद्धि और प्रकाशित करने के लिए, तेज बुद्धि मिलने के लिए और याद स्मरण शक्ति मिलने के लिए प्रार्थना करें। लगातार ये दवा खाते हुए फिर भी खुजली का बीमारी, एलर्जी बीमारी और आंख में अभी दर्द, प्रभु आंख में ये प्रभु अच्छा दर्शन देने के लिए प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, और माथे पर दर्द प्रभु ये अभी स्पर्श कीजिए। इतने बोझ है, हमको प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल रीडिंग के लिए नहीं सकते, ऐसे समस्या है। और गले में समस्या है, गाने के लिए, गीत गाते हुए स्तुति करने के लिए हमको मुख खोलने के लिए ये गले में समस्या, ऐसे गला श्वास संबंधी समस्या, ये ब्लड, ऐसे चेस्ट पेन, हार्ट संबंधी बीमारियां प्रभु के आगे ओ आइए। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे चूले छुटकारा दे। 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 प्रभु स्पर्श करते हैं अभी, प्रभु अभी स्पर्श करते हैं, अच्छा करते हैं प्रभु, और पाप बंधनों से क्षमा देते हुए, रोग बीमारी से चंगाई देते हुए, जीवन के हार अंधकार को दूर करते हुए, रोग मिटाने वाला, पाप मिटाने वाला प्रभु हमारे आगे है। विश्वास के साथ हमारे बंधुजन के लिए और देश के हार रोगियों के लिए, और जो अत्याचार करते हैं,
जो नेता ज्ञान नष्ट किया, अधिकारी लोग विश्वास छोड़ किया, अधिकारी लोगों के जीवन में ऐसे शैतान कार्य करते हैं, अधिकारियों को समर्पण करते हैं। प्रभु हमारे अधिकारियों को, नेताओं को स्पर्श कीजिए, प्रभु स्पर्श कीजिए। देश देश में अधिकारियों को, प्रेसिडेंट लोग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मेंबर्स, एमएलए लोग, एमपी लोग और सारे नेताओं को प्रभु स्पर्श कीजिए। कर्मचारियों को स्पर्श कीजिए। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। स्पर्श कीजिए प्रभु। पवित्र लहू का अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक अभी हम प्राप्त करते हैं। शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, आत्मा की वरदानों, आत्मा की कृपा, अभिषेक प्राप्त कीजिए। आत्मा दे दो, पवित्र आत्मा बरसाइए, पवित्र आत्मा ये बरसा दे। स्वर्ग से पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए, जैसे शिष्य लोग, डरपोकन लोग दे और कितने वो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया, ऐसे हमें अभिषेक भर दे। इस वक्त हम ये अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमारे लिए पवित्र आत्मा वो प्रदान किया है, इसलिए धन्यवाद देते हुए, सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रभु ने स्पर्श किया, विश्वास करो। प्रभु ने हमको आत्मा प्रदान किया, विश्वास करे। ज्ञान दिया है, बच्चों को अनुग्रह किया दिया है और हमारे परिवार में प्रभु आया है, इसलिए आत्मा की बारिश आत्मा बरसाते हैं, विश्वास करें। सिर झुकाकर इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद देते हुए, हृदय प्रभु के आत्मा से भरना, शरीर प्रभु की शक्ति भरना, परिवार में प्रभु पूरा अधिकार लेना, इसलिए प्रभु के आगे, परम प्रसाद के आगे, त्रित्व ईश्वर के आगे पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।